बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लारावेल ट्यूटोरियल्स। दिस इज़ अली रज़ा। आज की क्लास के अंदर हम लोग माइग्रेशन की कमांड्स को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने माइग्रेशन को देखा था कि किस तरीके से आप जो है वो लारावेल के ज़रिए से अपने MySQL की डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम फर्दर उन कमांड्स को देखेंगे जिनके ज़रिए से हम फर्दर माइग्रेशन के अंदर जो जो काम होते हैं वो किन कमांड्स के ज़रिए से होते हैं, वो कमांड्स हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड हैव अ लुक व्हाट वी हैव टुडे। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बता दूं कि अगर आप लोगों को किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो PHP आर्टिसन के हवाले से, तो आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है PHP और आर्टिसन। ठीक है, इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपके पास आर्टिसन कमांड्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी लोड होकर जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी और आपको वो सारी हेल्प जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इन द कमांड प्रॉम्प्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी कमांड्स आपके पास अवेलेबल है PHP आर्टिसन के अंदर, वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही हैं कि आप मेक के साथ क्या कर सकते हैं, आप माइग्रेट में क्या कर सकते हैं, और आज हमारा टॉपिक जो है वो यही है। तो बेसिकली ये वो कमांड्स हैं जो कि हम माइग्रेशन के अंदर यूटिलाइज करते हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने सिंपल आपको माइग्रेट बताया था। आज की क्लास के अंदर हम इन सारी कमांड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेश की। मैंने ये पिछली क्लास के एंड के अंदर इस कमांड के बारे में जिक्र किया था कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो अपने सारे के सारे टेबल्स को ड्रॉप करें और उसके बाद सारी की सारी माइग्रेशंस को, जितनी भी आपकी माइग्रेशन की फाइल्स हैं उन सबको आप रीरन करें, तो आप जो है वो माइग्रेट कॉलन फ्रेश की कमांड को यूटिलाइज करेंगे PHP आर्टिसन के साथ। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप एक माइग्रेशन की रिपोजिटरी बनाएं, तो उसके लिए माइग्रेशन इंस्टॉल माइग्रेट कॉलन इंस्टॉल की कमांड है। देन वी हैव द रिफ्रेश कमांड। रिफ्रेश कमांड क्या करती है, बेसिकली आपका रीसेट एक्शन परफॉर्म करवाती है और रीसेट से सारे के सारे जो आपके टेबल्स हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। डाउन का फंक्शन जो उन माइग्रेशन की फाइल्स में था वो चलेगा और ड्रॉप हो जाएंगे सारे के सारे टेबल्स, और उसके बाद सारी की सारी माइग्रेशन जो है वो दोबारा से चलेंगी। ठीक है ना। यहाँ पे डेटा का बड़ा आपने ख्याल रखना है। अभी तो हम डेवलपमेंट मोड में हैं, अगर प्रोडक्शन मोड में हो तो फिर आपका सारा का सारा यहाँ पे डेटा जो है वो खाली हो जाएगा और आप जो आपकी टेबल्स जो है वो जो माइग्रेशन है आपकी वो रीरन हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो है वो रीसेट है। रीसेट से क्या होता है, रोल बैक ऑल डेटाबेस माइग्रेशंस। मतलब जितनी भी माइग्रेशंस आपने परफॉर्म करवाई है, माइग्रेशन की फाइल्स आपने प्ले कराई हैं या एग्जीक्यूट कराई हैं, वो सारी के सारी रोल बैक हो जाएंगी अगर आप रीसेट की कमांड को यूटिलाइज करें। और इसी तरीके से रोल बैक है, अगर मैं सिंपल रोल बैक यूज़ करूँ तो जो लास्ट मेरी माइग्रेशन मैंने जो करवाई है सिर्फ वो रोल बैक हो जाएगी और प्रीवियस स्टेट पे हम लोग वापस चले जाएंगे। एंड देन वी हैव द स्टेटस। अगर आपको चेक करना हो कि माइग्रेशन की क्या स्टेटस है, कितनी आपने अब तक माइग्रेशन चला चुके हैं, कौन सी चीज़ माइग्रेट हुई है, कौन सी चीज़ माइग्रेट नहीं हुई, तो ये कमांड्स के ज़रिए से हमें पता चल सकता है। तो ठीक है, तो लेट्स चेक द माइग्रेशन स्टेटस कमांड सबसे पहले। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ PHP आर्टिसन एंड यहाँ पर फिर मैंने लिखा माइग्रेट और उसके बाद यहाँ पर मैं एंड में मेंशन करूँगा स्टेटस। ओके, तो आप देखेंगे कि आपके पास स्टेटस आएगा अब तक जो मैंने माइग्रेशन की है, और एक ही माइग्रेशन की है, और उस एक माइग्रेशन के अंदर ये 3 फाइल्स जो है वो रन हुई है। ठीक है, और ये 3 फाइल्स कहाँ पर आती हैं, आपके पास जो फोल्डर मैंने आपको पिछली क्लास में अगर आपको याद हो बताया था उस फोल्डर के अंदर। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटाबेस के फोल्डर के अंदर आपके पास माइग्रेशन जो ये 3 फाइल्स हैं जो कि मैंने पिछली क्लास, 2 तो पहले से बनी हुई थी, एक मैंने बनाई थी रोल्स के नाम से, तो वो यहाँ पर दिख रही है आपको। तो ये 3 फाइल्स एक माइग्रेशन के अंदर जो है वो हमने यूटिलाइज की थी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जो है वो अगर कोई और ऐसी माइग्रेशन फाइल होती जो कि अभी तक नहीं हुई है तो यहाँ पर नो लिखा हुआ आ रहा होता। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक और कमांड जो है वो यूटिलाइज करना चाहूँ यहाँ पर, तो स्टेटस के बजाय अगर मैं यहाँ कर दूँ फ्रेश, तो इससे क्या होगा, सारे के सारे टेबल्स ड्रॉप हो जाएंगे और यहाँ पर ये जो मेरे पास माइग्रेशन की फाइल्स हैं ये वाले टेबल दोबारा से रिक्रिएट हो जाएंगे। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे बताऊंगा कि फर्स्ट कर लें हमारे पास PHP माई एडमिन के अंदर जो कंप्लेंट DB का डेटाबेस हमने बनाया था, इसके अंदर फर्स्ट कर लें हम एक टेबल क्रिएट करते हैं खुद से यहाँ पर। तो क्रिएट टेबल ABC, और उसके अंदर हम लोग जो है वो 2 कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। एक तो हम कर लेते हैं इंटीजर ID और सॉरी ID इंटीजर और ऑटो इंक्रीमेंट और नॉट नल। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम प्राइमरी की ऑल्सो, सो प्राइमरी की। उसके बाद यहाँ पर हम दे देते हैं नेम और वेरिएबल कैरेक्टर वारचार
30 नॉट नल और बस। तो एक सिंपल सा टेबल है ABC के नाम से जो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब देखें डेटाबेस में यहाँ चेंजेस हुई है, लेकिन जब मैं यहाँ आऊँगा और सिंपल यहाँ लिखूँगा माइग्रेट स्टेटस, तो आप देखेंगे कि जो है वो कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है। दैट मीन्स के यहाँ पर वो डिटेक्ट नहीं कर रहा कि माई एसक्यूएल के अंदर आपने क्या चेंजेस की है, ठीक है। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा, मतलब फ्रेश की कमांड जब मैं यहाँ पे चलाऊँगा, तो क्या था फ्रेश की कमांड से, फ्रेश की कमांड सारे के सारे टेबल्स को ड्रॉप करेगी और जितनी भी माइग्रेशंस की फाइल पड़ी है वो वाले टेबल्स क्रिएट करेगी। तो अब आप देखिएगा मैं इस पर मैंने इसको एंटर किया, अब जो है वो देखें ड्रॉप्ड ऑल द टेबल्स सक्सेसफुली, माइग्रेशंस ऑफ द टेबल्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, बट यू सी हियर 1 2 और 3, ठीक है। अब जब मैं दोबारा यहाँ पर जाऊँगा, देखें फिलहाल तो यहाँ पे मौजूद था, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो उसने तो ABC का टेबल यहाँ से ड्रॉप कर दिया है और आपके सामने यहाँ पे सिर्फ जो है वो वही टेबल्स आ रहे हैं जो आपके मौजूद हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपने अगर इसके अलावा जो है चेक करना है तो फर्स्ट कर लें, मैं यहाँ पर एक और जो है वो कमांड यूटिलाइज करूँगा फ्रेश के बाद, वो है रोल बैक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोल बैक, तो क्या होगा, प्रीवियसली जो मैंने माइग्रेशन की होगी, जो लास्ट माइग्रेशन है जो कि ये वाली है, ये माइग्रेशन रोल बैक हो जाएगी और आप अपने प्रीवियस स्टेट पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रोलिंग बैक और ये रोल बैक हो गया। अब जब रोल बैक हो गया तो अब मैं जब यहाँ पर आऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कंप्लेंट डीबी, और कंप्लेंट डीबी के अंदर सिर्फ माइग्रेशन पड़ा हुआ है, सारे के सारे टेबल्स ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो गए या ड्रॉप हो गए, सही है। तो रोल बैक से लास्ट सिर्फ लास्ट वाली, क्योंकि मेरे पास थी अभी एक चीज़, तो इस वजह से यहाँ पे ये। अब मुझे लेकिन माइग्रेशन दोबारा करनी है तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, PHP आर्टिसन माइग्रेट, क्योंकि माइग्रेशन की फाइल तो मैं ऑलरेडी क्रिएट एक कर चुका हूँ। तो आप देखिएगा माइग्रेटिंग, तो जो जो फाइल्स मेरे पास अवेलेबल थी वो सारी की सारी फाइल्स उस फोल्डर से जो है वो रन होंगी और उसमें फिर से आपका फंक्शन चलेगा और मेरे पास यहाँ पर मेरे यूज़र्स का और रोल्स का जो है वो टेबल यहाँ पे उठ के आ चुका है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एक यूज़र्स एक रोल्स दो। अच्छा, अब ये तो चीज़ हमें समझ में आ गई, लेकिन अब अगर हम लोग इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, फर्स्ट कर लें कि मैं अपने रोल्स के टेबल के अंदर एक जो है वो कॉलम बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कर लें, यहाँ पे टाइप है, तो यहाँ पर भी देखें जो कॉलम्स आ रहे हैं रोल्स के अंदर वो ये है, सही है, नेम टाइप वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और भी जो है वो चीज़ ऐड कर लूँ, फर्स्ट कर लें टेबल, एक कॉलम और ऐड करना चाहता हूँ और इसकी डेटा टाइप जो है वो हम स्ट्रिंग ही रखते हैं, स्ट्रिंग, और यहाँ पर जो हम दे देते हैं कॉस्ट लेट से, ठीक है, या फिर एज ले लें, या फिर आप जो है वो रोल के हिसाब से सिवियरिटी ले लें या स्टेटस ले लें, चलें स्टेटस, ठीक है। स्टेटस में आप यस नो ले सकते हैं। अच्छा, अब मसला क्या है, मसला ये है कि आपने क्योंकि इस फाइल के अंदर चेंजेस की है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो, ये जो आपकी रोल्स वाली फाइल है इसके अंदर मैंने ये चेंज किया है, लेकिन क्या आपके सामने है कि आपका ये टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो आप जब आप करेंगे माइग्रेट PHP आर्टिसन माइग्रेट, तो आप देखें वो कह रहा है नथिंग टू माइग्रेट, क्यों, क्योंकि सारे टेबल तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो ये क्रिएट जो है वो दोबारा से नहीं चलेगा, सही है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन ये है कि हम एक सेपरेट माइग्रेशन की फाइल बनाएं और उसके अंदर ये काम करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को आप कमेंट आउट कर दें या हटा दें, और यहाँ पर हम एक और फाइल बनाएंगे माइग्रेशन की, तो हम क्या लिखेंगे, PHP आर्टिसन, और उसके बाद हम लिखेंगे माइग्रेट, और उसके बाद जो है वो कॉलन, और बल्कि माइग्रेशन कॉलन, और यहाँ पर जो है वो हम स्पेसिफाई करेंगे उस फाइल का नाम जो फाइल हमने बनानी है, जैसे हमने पहले बनाई थी। तो हम यहाँ कर रहे हैं ऐड अंडरस्कोर, ये नेमिंग कन्वेंशन है, नेमिंग कन्वेंशन आपने ऐसी रखनी है, तो ऐड अंडरस्कोर कॉलम अंडरस्कोर टू, और आपके टेबल का नाम क्या है, रोल्स, तो रोल्स, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे करेक्ट करनी है वो ये है कि मैंने जब इसको एंटर किया तो मुझे यहाँ पे माइग्रेट लिखना है, माइग्रेशन नहीं, सही है, PHP आर्टिसन माइग्रेट और उसके बाद समथिंग लाइक दिस। मेरा बात सारी ये है कि आपने क्योंकि एक नई फाइल बनानी है तो आप सिंपल यहाँ लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक, और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे काम करेंगे, तो क्या लिखना है, ऐड, और जो है वो ऐड अंडरस्कोर कॉलम अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर रोल्स, ओके।
अच्छा, एक चीज़ और हमने यहाँ करेक्ट करनी है, वो ये कि मेक कॉलन माइग्रेशन, अब सही है, और उसके बाद जो है वो स्पेस देकर आप जो है वो उस फाइल का नाम मेंशन करेंगे जो आपने माइग्रेट के लिए मतलब नई फाइल बनानी है, ठीक है। तो अब आप इसको एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक फाइल आपकी क्रिएट हो गई है सक्सेसफुली। PHP आर्टिसन मेक, मतलब कोई भी नई चीज़ बनानी होती है तो मेक की कमांड आपने पिछली लेक्चर्स के अंदर पढ़ी थी। तो मैंने एक फाइल बना ली यहाँ पे, ऐड कॉलम्स टू रोल्स। अब जब मैं इस फाइल को ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपका फंक्शन है और इसके अंदर टेबल है रोल्स का ऑलरेडी मौजूद। और यहाँ पर जो है वो मुझे क्या करना है, सिंपल जो मैंने यहाँ पर ये एक कॉलम ऐड कराया है, इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, सेव, और यहाँ पर इसको जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये एक माइग्रेशन की फ़ाइल अलग से बनी है हमारे पास, ठीक है ना। अब इस चीज़ को हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, मतलब अपनी माइग्रेशन को दोबारा से चलाएंगे। तो इसको सेव कर लें और सेव करने के बाद यहाँ आ जाएं और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, और यहाँ पर मेंशन करेंगे अब आप PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। तो जैसे ही अब मैं माइग्रेट किया मैंने, तो आप देख सकते हैं एक फाइल यहाँ पे माइग्रेट हो गई है। अब इसका स्टेटस चेक करते हैं हम लोग कि इसका स्टेटस क्या है। तो आप देख सकते हैं कि अब मैंने क्योंकि सेकंड टाइम माइग्रेट की कमांड चलाई है तो यहाँ पे बैच 2 आ रहा है, क्योंकि बैच 1 में वो 3 फाइल थी और बैच 2 में जो है वो ये फाइल यहाँ पे आपके पास आ चुकी है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग अपने डेटाबेस में जाएं और यहाँ से रोल्स के टेबल को दोबारा से क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस का कॉलम भी यहाँ पे अपेंड या ऐड हो चुका है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इसी तरीके से आपके पास अगर जो है वो एक कमांड है रीसेट, अगर मैं रीसेट कर दूं तो फिर क्या होगा, देखिए सारा का सारा रोल बैक हो गया और आपका डेटाबेस यहाँ पे आप एम्प्टी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँ, सही है, कंप्लेन डीबी देखें हट गया यहाँ से। इसी तरीके से अब मैं इसको अगर रोल बैक करूँगा तो मेरे पास प्रीवियस जो माइग्रेशन है वो रोल बैक हो गई होनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं नथिंग रोल बैक, क्योंकि हमारी लास्ट जो चीज़ थी, जो हमारी जो माइग्रेशन थी वो यहाँ पर नहीं हुई, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे। तो अब जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी के सारी यहाँ पे दोबारा से माइग्रेट अब हुई हैं। अब मैं इसको रोल बैक करूँगा तो वो रोल बैक वाली कमांड चलेगी, ठीक है। अब क्योंकि हमने ये माइग्रेशन कर ली है तो अब यहाँ पर आएँ और रिफ्रेश करें और देखें कि आपके पास सारे के सारे टेबल्स वापस मौजूद हैं और उसके अंदर वो रोल्स के अंदर जो हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया था एक एक्स्ट्रा माइग्रेशन की फाइल के साथ, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो फर्दर लारावेल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, Allah Hafiz. But wait, don't forget to subscribe, share, and comment. And if you haven't pressed the bell icon, so quickly press it and get the latest tutorials on daily basis. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.